इनके अंदर कुछ मरीज भी बैठे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी बस ये देखिए भाईजान, कौन है भाईजान? किधर? ये क्या कर रहे हैं आप इधर? ये मैं मरीज चेकअप कर रहा हूँ भाई। कहाँ से हैं भाईजान आप? इजाजत ली, आप बताएं तो सही किधर? बताते हैं ना, ये क्या कर क्या रहे हैं आप? इधर आए ना जरा, क्या कर रहे हैं आप? ये मैं भाईजान चेकअप कर रहा हूँ, जाएं इधर आए ना, मेरी बात सुने। हमारे तो ले, मैं मरीज देख रहा हूँ। मेरी इधर मेरी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रजब अली, आप देख रहे हैं उर्दू टर्न। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं बोन रोड पे और यहाँ पर मुझे एक हकीम साहब के बारे में पता चला था कि जो यहाँ पर लोगों का हजामा कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ये ज़रा आए देखते हैं कि वो इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ज़रा उनसे जाके थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं। नाज़रीन, इनके अंदर कुछ मरीज भी बैठे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी बस ये देखिए भाईजान, कौन है भाईजान? कैसे हैं आप? किधर? ये क्या कर रहे हैं आप इधर? ये मैं मरीज चेकअप कर रहा हूँ भाई। कहाँ से हैं आप? इजाजत ली, आप बताएं तो सही किधर? बताते हैं ना, ये क्या कर क्या रहे हैं आप? इधर आए ना जरा, क्या कर रहे हैं आप? ये मैं भाईजान चेकअप कर रहा हूँ, जाएं इधर आए ना, मेरी बात तो सुने ना, मेरी बात सुने। हमारे ऑडियंस को जरा बताएं ना। ऑडियंस को बताते हैं, हमें हमें तो ले, मैं मरीज देख रहा हूँ। आप मेरी बात सुने। हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपने किसी का हजामा किया, उनकी तबीयत खराब हुई। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। मरीज को लेकर जिसकी हजामा हमने की उसकी तबीयत खराब हुई, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आप भाईजान आप बताएं। हमें कुछ शिकायत मिल रही है। शिकायत जिसको शिकायत उसको लेकर आए, ऐसा कुछ भी नहीं है भाईजान। आप जाएं, माशाल्लाह जाएं। 2 मिनट के लिए टाइम दें, हम जरा आपसे कुछ पूछताछ कर लेते हैं। चले, मैं मरीज हमारी आवाम को पता तो चले ना कि आप क्या कर रहे हैं। आप बैठे, मैं मरीज को देख लूं उसके बाद जी ठीक मैं है। जरा मरीज को देख लूं। ये पेशेंट कितने अरसे से कर रहे हैं जी हजामा? जी मैं 13 साल से कर रहा हूँ। इसी जगह पे बैठे हैं? नहीं इस जगह पे नहीं, पहले मैं कहीं और था, पिंडी रोड और तलगंग। तो वो जो मरीज बीमार हुए हैं, जिन्होंने शिकायत की है? नहीं मेरे पास कोई मरीज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है जो बीमार हुआ। कोई मरीज नहीं, वो कहीं और गया होगा। यहाँ पे आपको पता है अतायद बहुत ज्यादा है, तो किसी और के पास हुआ होगा। मेरे पास कोई मरीज है। आप बकायदा सर्टिफाइड हैं? बिल्कुल, असनाद लगी हुई है। ये देखें, एनसीटी के पास मैं रजिस्टर हूँ, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन PHC का मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर लगा हुआ है। हम ऐसे तो आपको पता है कोई नहीं बैठने देता अगर बंदा रजिस्टर ना हो। तजुर्बा कितना? 13 साल का? 13 साल का तजुर्बा है अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, आज अगर हम इनके पास आए हैं तो हमने आज आपको ऐसे छोड़ना नहीं है। हमने अपनी आवाम को दिखाना है कि आप हजामा कैसे करते हैं। ये पूरा प्रोसेस, हमारे टीम मेंबर्स आज हमारे साथ मौजूद है, हमारे कैमरामैन मौजूद हैं। आज आप हमें दिखाएंगे लाइव कि हजामा कैसे होता है, उसके बाद हम मानेंगे आप। जरूर, ठीक है जरूर। ठीक है जी, बिल्कुल ओके जी। बिल्कुल हजामा करते हैं, हमारे टीम मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनका हजामा करेंगे हम। लाइव मनाजिर जो भी होंगे हम अपनी आवाम को दिखाएंगे। जरूर, ठीक है जी। चलें जी, आज आ जाए। चलें जी, आए जरा इनकी लेबॉर्ट्री भी अंदर देखते हैं कि क्या माहौल है अंदर। ये ठीक है जी बिल्कुल। ये देख सकते हैं आप, हमारे कप डिस्पोजेबल जो जिस पे सामान इस्तेमाल होता है हम उस पेशेंट के हवाले करते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी का सामान यहाँ रहा हो। हर पेशेंट का सामान हिजामा होने के बाद उसके साथ दिया जाता है। और जो कप हैं, ग्लव्स हैं, ब्लेड है, हर चीज हर बार नहीं इस्तेमाल होती है। ये क्या चीज है? ये कप्स लगे हुए हैं, ये यूज करते हैं? अभी यूज करेंगे। अभी हम जब आपकी टीम मेंबर का हिजामा करेंगे आपको मुकम्मल। ये तो नहीं होगा कि दोबारा कप आप यूज करके वो लगा रहे हैं? नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जो मतलब कप आप पे लगेंगे, आपके मतलब जिस भी पेशेंट पे लगते हैं वो अपना सामान साथ लेके जाते हैं। शुरू दिन से हमारी तरतीब। चलें जी, हमारे टीम मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनको लेके आते हैं, उनका जरा जामा करें आप, हमें पता चले कि आप कैसे जामा करते हैं। तो क्या तरीका कार होता है, कहाँ से शुरू करते हैं? शुरू ऐसे करेंगे कि सबसे पहले तो हम जो है ना डिस्पोजेबल शीट निकालेंगे। ये क्या चीज है? डिस्पोजेबल शीट जिस पे पेशेंट को लिटाएंगे, ताकि हाइजीन का सबसे जरूरी जो हजामे में होता है वो हाइजीन का ख्याल रखना होता है। ठीक है। तो यहाँ आपका जो टीम मेंबर है वो लेट कर हिजामा करवाएगा। उसके बाद हम उस पर जब हिजामा शुरू करेंगे, अब आपको साथ दिखाएंगे जी। सबसे पहले हम सामान क्या होगा उनका? सामान ये होगा कि हम उसको कप लगाने के लिए यहाँ से कप ले लेंगे। ये कप हम कुछ रख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम उनकी नब्ज देखेंगे, उनके मिजाज तक पहुंचेंगे, और मिजाज से फिर जो पॉइंट उनके जो मर्ज होगा, बीमारी होगी, उसके मुताबिक हम उनको पॉइंट लगाएंगे। चलें जी, शुरू करते हैं। अच्छा, ये आप क्या करने लगे जी? अभी हम इन पेशेंट का हिजामा करने से पहले इनकी इनकम हिस्ट्री लेंगे, क्योंकि हिजामा लगाने से पहले पता होना चाहिए कि जिस पेशेंट का हम हिजामा कर रहे हैं उसको कुछ ऐसे मसाइल तो नहीं कि जिसके हिजामा होते ही नहीं है। सबसे पहले हम पेशेंट की नब्ज देखेंगे। नब्ज से, क्योंकि हमारा जो हिजामा है उसमें हिजामा करने से पहले पेशेंट का मिजाज पता होना जरूरी है कि हम हिजामा कर रहे हैं, आया उस मरीज को फायदा करेगा तुम्हें। अब जैसे मैंने पेशेंट की नब्ज पे हाथ रखा तो
पेशेंट की नब्ज से मिजाज का पता चला। अब यहाँ से मिजाज हमें क्या पता चला कि ये जो हमारे पेशेंट है इनका मिजाज गर्म खुश्क है। गर्म खुश्क है तो इसका मतलब साथ ये भी पता चल रहा है कि इनका मैदे का प्रॉब्लम हो सकता है, ALT बढ़ा हुआ हो सकता है, ठीक है, लेकिन मिजाज पता चल गया। उसके बाद हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे कि वो किस मकसद के लिए हिजामा करवाना चाह रहे हैं, कि वो कोई मर्ज है या फिटनेस के लिए करवाना चाह रहे हैं, सुन्नत जिंदा करना चाह रहे हैं, फिर उसके मुताबिक हम उनको पॉइंट लगाएंगे। तो आज तो हमने जबरदस्ती आपसे जमा करवा रहे हैं ना जी, तो फिलहाल तो आप खुद बताएं ना जरा कि क्या क्या बीमारियां इनको, उनको आप छोड़ देना बेशक। अच्छा, किस किस बीमारी के लिए हिजामा होता है? सबसे ज्यादा जोड़ों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, घुटनों के दर्द हो, खारिज, बवासीर, इन अमराज में लोग हिजामा ज्यादा कराते हैं। और हिजामा करवाना चाहिए सुस्ती, कायली, थकावट, मैदे और जिगर का हिजामा करवाना चाहिए, क्योंकि मिजाज गर्म खुश्क है उसके मुताबिक इनको ये हिजामा करवाना चाहिए। तो कितने कप्स लगेंगे अभी इनको? इनके जो पॉइंट्स बनेंगे तकरीबन 6 से 7 कप बहुत है। ठीक है, बिस्मिल्लाह करें, पे स्टार्ट करें। ठीक है शेख साहब। ठीक है जी स्टार्ट करेंगे, बिस्मिल्लाह। जी भाईजान शेख साहब, अब आप 7 दफ़ा आयतल कुर्सी, 7 दफ़ा सूरह फातिहा और 7 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें। और ये सबसे पहले हम इनको सुन्ना पॉइंट पे हिजामा लगाएंगे, यानी कप लगाने लगें। ये वो पॉइंट है कि जिसके बारे में अहदीस पैगम्बर है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गुद्दी की हड्डी के ऊपर ज़रूर हिजामा लगाओ, क्योंकि इसके अंदर 72 बीमारियों से शिफा रखी गई है। उसके बाद दूसरा पॉइंट इनको लगाया जा रहा है जी कुव्वत मुदाफ़त, और ये नीचे इनको लगा दिया गया है, ये मैदे के लिए होता है। इसके अलावा इनको जो पॉइंट्स हम लगाएंगे वो जिगर, क्योंकि इनके नब्ज़ से ज़ाहिर हुआ है कि जिगर के मसाइल हैं, तो ज़ाहिर सी बात है अब इनको जिगर और मैदे का हिजामा किया जाएगा। तो ये इनके जिगर के पॉइंट लगा दिए गए। उसके बाद इनको गुर्दों के लिए लगाएंगे। ये गुर्दों के पॉइंट लगाने का मकसद ये होता है कि जिस्म में मौजूद सुस्ती, काहली, थकावट, जिस्म में भारीपन, उसके लिए गुर्दों के पॉइंट ज़रूरी होते हैं। ये गुर्दों के पॉइंट है, ठीक है जी। अब इनको सुन्नत पॉइंट लगा दिए, कुव्वत मुदाफ़त का लगा दिए, मैदे का लगा दिया है, ये इसके अलावा जिगर के लगा दिए और गुर्दों के लगा दिए। अब ये पॉइंट्स करेंगे क्या? सबसे पहले इनके जिस्म में सुस्ती, कायली, थकावट, जिस्म में भारीपन, पट्टों का खिंचाव, इसमें रिलीफ मिलेगा। और जिगर के जितने भी अमराज हैं, जैसे फैटी लीवर है, ALT बढ़ चुका है, एजिबिटी बढ़ चुका है, जिगर की गर्मी है, या जिगर के जो भी मसाइल हैं वो कवर होंगे, जैसे चेहरे के दाग, धब्बे, दाने, छाइयाँ, एक्नी वगैरह, जिगर के पॉइंट कवर करेंगे। अब ये हम कुछ देर लगा रहने देंगे, तकरीबन यूँ समझ लें कि 3 से 5 मिनट, 7 मिनट लगा रहेगा। और उसके बाद हम 7 मिनट के बाद उतार के इसमें पच लगाएंगे, यानी हल्के हल्के खराश लगाएंगे। अभी हम ये इनके कप्स हटा रहे हैं और यहाँ पे खराश लगाने लगे। अभी आपने आते ही सवाल किया था कि मरीज़ की तबीयत ख़राब हुई थी। अभी हम शेख साहब पहली दफ़ा करवा रहे हैं, इनको बिल्कुल नहीं आइडिया कि क्या होने वाला है। ये शेख साहब को हम खराश लगा रहे हैं, अगर कैमरामैन दिखा सके तो हम खराश लगा रहे हैं। और इसमें अभी तक किसी किस्म का कोई, 1 मिनट में लगा लूँ, ये मैंने लगा ली। अब कैमरामैन अगर करीब करे देखे तो यहाँ इस पॉइंट पे कोई कट नज़र आ रहे हो आपको, कोई जख्म बन गया हो। लोग कहते हैं जी सावन का महीना है या जख्म बन जाते हैं। अब मैं कप लगा के इसको खींचने लगा हूँ, ये जब मैं कप लगा रहा हूँ तेजी से खून आने लग गया है, और ये मैंने उतारा, अब खून वही रुक गया। ये हिजामा है। अगर कट लगे ही खून निकल कर बहना शुरू हो जाए, इसका मतलब है लगाने वाले ने कहीं भी ना सीखा है, ना समझा, और हिजामा शुरू कर दिया। अब ये आप देखें, ये लग गया है और वहाँ से ब्लड नहीं आ रहा। अब हम कप लगाएंगे, उसके बाद ब्लड आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह हम दूसरे पॉइंट्स पर भी हल्के हल्के, ये हम खराश लगा रहे हैं, नीचे किसी किस्म का ये खराश लग चुके हैं। अब कैमरामैन करीब लेके जाए, कोई ब्लड इस पॉइंट से नहीं आ रहा, हालांकि खराश लग चुके हैं। अभी हम जब यहाँ पे कप लगाएंगे तो फिर देखिएगा किस तेज़ी से ब्लड आना शुरू हो जाएगा। ये देखें, जी अभी इनको खराश वगैरह जैसे मैंने दिखाया लग गए हैं। अब पेशेंट को सिर्फ यही फील हो रहा होगा कि भाई कप लगे हुए हैं, उसमें से कोई चीज़ निकल रही है, और किसी किस्म की पेन नहीं हो रही, दर्द नहीं हो रही, और ये लगे रहेंगे 2 से 3 मिनट, 5 मिनट। और अगर ये सारा दिन भी लगे रहें तो ब्लड
उतना ही आएगा जो पहली लेयर में मौजूद है। ये कप भरेंगे नहीं। एक गलतफहमी ये भी पाई जाती है कि कप भर के निकलते हैं, कप भर के निकालना होता है। अगर आपके हर पॉइंट पे जहाँ जहाँ लग रहा है वो भर के निकल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। एक लोग समझते हैं कि भर भर के निकलेंगे, ऐसा नहीं होता। जहाँ पे डेड सेल मौजूद हैं, जो मेन पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हिजामा किया जाता है, जो अब इसके अपनी ऐसा नहीं है कि हम इनकी कमर भर देंगे। कमर के भर देने का नाम हिजामा नहीं है। हिजामा उन पॉइंट्स पे लगाया जाता है जहाँ ज़रूरत होती है। अगर कमर दर्द है तो कमर के अपने पॉइंट है। अरकुन निसा है यानी एक टांग में दर्द जा रहा है तो उसके L4, L5, S1 के पॉइंट्स होते हैं। अगर उन पॉइंट का एक मुआलिज को इल्म नहीं है तो वो अंधेवा जहाँ उसका दिल चाहेगा वो लगा देगा और पेशेंट के साथ वो उसके जिस्म के साथ खेलेगा, जख्म बनाएगा, हिजामा नहीं करेगा, पेशेंट को शिफा नहीं मिलेगी। अच्छा, वो पेशेंट जिसकी शिकायत आई थी वो क्यों बीमार हुआ था, उसकी क्या वजह थी? उसकी बहुत सारी वजूहात में से एक ये होती है कि जो लगाने वाला है वो बेशुमार कप्स लगा देते हैं, ना मरीज़ की उम्र का वो लिहाज करते हैं, ना उसमें ब्लड का ख्याल करते हैं और कट गहरे लगाते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि हमने खराश लगाए हैं, ब्लड नहीं निकला। इसके बाद हम कप उतारेंगे और फिर दोबारा दिखाएंगे, इसके नीचे कोई ज़ख्म नहीं होगा, ना ही खून निकल कर बह रहा होगा, किसी किस्म की पेशेंट को पेन नहीं होगी। वो अपने रूटीन के जो भी उसके काम है वो जाके कर सकता है। वो ये नहीं कहेगा कि मैंने कल रेस्ट करनी है या अभी मैं जाके सुकून से रेस्ट करूँगा, या मैं मतलब होता है लोग समझते हैं कि इसके बाद रेस्ट करनी पड़ती, तकलीफ होती। बिल्कुल तकलीफ नहीं होती। अपने रोज़मर्रा के जो उसके काम है वो कर सकता है। नुकसान की सूरत कट गहरे लगाना, गैर ज़रूरी कप लगाना और उन पॉइंट्स पे लगाना जिन पे ज़रूरत नहीं थी और आपने लगा दी। अभी हम ये कप इनके जो है ना वो रिमूव करने लगे हैं। ये आराम से हमने कप उतार लिया और ये उसके बाद ये कप ज़ाय कर दिए जाते हैं। अब जहाँ से हमने कप उतारा है, अगर आप ये देखें, नीचे किसी किस्म का कोई ज़ख्म नहीं है और कोई वहाँ से अभी ब्लड नहीं आ रहा। इसी तरह हम अगला कप उतारेंगे। जो इनको गुर्दों के पॉइंट लगे थे वहाँ से इतना ख़ास ब्लड नहीं आया, लेकिन जिगर के पॉइंट पे ब्लड मौजूद है। वो क्यों मौजूद है? क्योंकि हो सकता है जिगर का कोई मसला वगैरह हो, हल्का फुल्का होगा तो वो इससे हल हो जाएगा। और अब ये हम साफ़ करेंगे। अब नीचे देखें, किसी किस्म का कोई ब्लड नहीं आ रहा, कोई नीचे निशान, ज़ख्म के कोई निशान है। मैं साफ़ कर रहा हूँ, कैमरामैन दिखा सकें तो कोई ज़ख्म नहीं है नीचे। ये जो कहते हैं कि ज़ख्म बन जाते हैं, अगर लगाने वाला अनप्रोफेशनल है, जो NCT के पास रजिस्टर नहीं है, PSC के पास रजिस्टर नहीं है, जिसने इंटरनेट से देख के सीखा है, तो उसके पास ज़ख्म भी बनेंगे, मरीज़ की हालत भी ख़राब होगी। ये देखें, ये अब हम सफाई कर रहे हैं जी। ये हमने कप उतारे। ये सारे जी सर, इतनी सी बात थी, बस इतनी सी बात थी। अब आप देख सकते हैं ये सारे पॉइंट्स पे हमने स्प्रे कर दिया है सफाई के लिए और किसी किस्म का ब्लड वहाँ से नहीं आ रहा। नहीं, अभी तेल लगाना। इसके बाद हम इसके ऊपर जैतून का तेल लगाएंगे जी। ये जैतून का तेल हम जैतून का तेल लगाने की वजह ये होती है कि जलन वगैरह, कुछ जरासीम वगैरह का खदशा वो सारा क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे वही अभी हमने कप उतारे हैं, वीडियो साथ साथ बन रही है। अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ, आप तो देख रहे हैं कि 1 मिनट भी नहीं हुआ और यहाँ से किसी पॉइंट से कोई ब्लड, एक कतरा नहीं आ रहा। बहना तो दूर की बात है, एक कतरा नहीं आ रहा। ये पेशेंट को हम दबा के देख रहे हैं, नीचे कोई ज़ख्म नज़र आ रहे हैं। ये अभी हमने यहाँ हिजामा की है। किसी किस्म का कोई ये डर खौफ सिर्फ आवाम में फैलाया जाता है या ऐसे लोगों से हिजामा कराया जाता है जिन्होंने ना हिजामा सीखा है ना समझा है, बस कहीं से घर में बैठकर किसी जगह पे बैठकर वो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो PSC के पास रजिस्टर नहीं है और ऐसे लोग वाकई मरीज़ों को ख़राब करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे। जी शेख साहब का हिजामा हो गया। अब इनसे पूछते हैं इनको कैसा फ़ील हो रहा है। जी शेख साहब बताएं, आपको हिजामा लगवाने के बाद क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं? जी मनान भाई, जैसा कि आपने हिजामे के दौरान भी कहा था कि मुझे ऐसा फील होगा जैसे कि कोई बोझ उतर गया है और अभी से बॉडी के अंदर जो है ना पॉजिटिविटी जो है मुझे महसूस होना शुरू हो जाएगी। तो वाकई ऐसे हुआ है क्योंकि अभी मेरा ख्याल है 5 मिनट भी पूरे नहीं हुए, लेकिन अभी से मुझे फील हो रहा है। और ख़ासकर जो आपने बात की थी कि सुस्ती वगैरह जो है उसमें कमी आती है,
तो वो अभी से मुझे जो है ना फील होना स्टार्ट हो गया। और मैं आपके देखने वालों को ये भी बताना चाहूँगा कि किसी किस्म का भी जो है ना मुझे पेन नहीं हुआ। जी बिल्कुल, अभी जैसे कि इनका हिजामा हुआ है, इस मकाम पे आपका हिजामा हुआ है, मैंने जहाँ हाथ रखा हुआ है, मेरे हाथ रखने से वहाँ को पेन हो रहा हो, कोई दर्द हो रहा हो, कोई तकलीफ हो रही हो, आपको लगा हो यहाँ कुछ लगा हुआ है, ऐसा कोई नहीं है। अभी 5 मिनट पहले इनका हिजामा हुआ है और उठने के बाद यहाँ इनका हिजामा हुआ है, वहाँ मैं इनको हाथ लगा रहा हूँ, दबा रहा हूँ, कोई कपड़ों को खून नहीं लग रहा। एक ख्याल होता है कि कपड़े खराब हो जाएंगे, हम कपड़े रफ पहन के आते हैं, कपड़ों को खून नहीं लगता। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है कि कितनी देर बाद जो है मैं इसमें जो है वो नहा सकता हूँ, और क्या खाना पीने का भी इसमें कोई देखना पड़ता है? हिजामा कराने से पहले खाली पेट होना चाहिए या बाद में होना चाहिए, इस तरह का ये कुछ बड़ा होता है? अहम तरीन सवाल किया है और अक्सर पेशेंट को नहीं पता होता। हमारे क्लिनिक पर आते हैं, वो खाना खा के आए होते हैं। हजामा जो है ये खाली पेट ही शिफा है, और इस पर हदीस भी है और तिब्बी कुतब और तमाम जो बड़े हमारे सीनियर गुजरे हैं, अबू अली सीना, तमाम अकाबरीन इस पर मुतफिक हैं कि हजामा खाली पेट ही शिफा है। पेट भरा हुआ हो तो हजामे का फ़ायदा नहीं होता, नुकसान होता है। और हजामा लगवाने के बाद गुस्ल कर सकते हैं, गुस्ल पे कोई पाबंदी नहीं होती, आधे घंटे के बाद आप जाकर गुस्ल कर सकते हैं। साबुन शैम्पू हम 2 दिन एहतियातन के वहाँ पे जलन वगैरह ना हो मना करते हैं। खाना जो है वो तकरीबन 1 घंटे के बाद खा सकते हैं। हिजामा लगवाने से 3-4 घंटे पहले पेट खाली होना ज़रूरी है। अगर पेट भरा हुआ हो तो हिजामा नहीं लगवाना चाहिए, हिजामे का फ़ायदा नहीं होगा। ये जो इन पे सामान इस्तेमाल हुआ था, कप वगैरह, ब्लेड, ग्लव्स जो भी इस्तेमाल हुआ था, अभी ये ग्लव्स मैंने इन पे इस्तेमाल किए हैं, ये सब कुछ शेख साहब के हवाले हो जाएगा और इसको ये अपने हाथों से दफन करेंगे। दफनाना सुन्नत है। ये हर पेशेंट का सामान इस तरह पेशेंट के साथ जाता है। ये शेख साहब आपने दफन करना है, दफन करना सुन्नत है। जो सामान इन पे इस्तेमाल हुआ था वो इनके हवाले कर दिया गया। नाजरीन, हमारे टीम मेंबर का हिजामा हो चुका है, इनसे जरा पूछते हैं। शेख साहब बताइएगा कैसा फील हो रहा है आप? जी रजब भाई, बहुत अच्छा फील हो रहा है। वाकई में जो एक बोझ सा था वो ऐसा लग रहा है कि हट गया। और एक मजे की आपको बात बताऊंगे, जिस तरह मेरे माइंड में था और लोगों के माइंड में होता है कि इसमें जब कट लगता है तो कोई दर्द वगैरह होता है, तो दर्द वाकई नहीं हुआ, सच्ची आपको बता रहा हूँ मैं। और दूसरी बात ये है कि दर्द के बजाय ना गुदगुदी हुई है, तो वो भी अच्छा फील हुआ है। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारे टीम मेंबर का हिजामा हो चुका है और जो हमारे जहन में एक डाउट थे, तो कुछ लोगों ने हमें बताया था और मिसगाइड किया था, वो उम्मीद है चीजें जो है वो आपके ज़हन से भी निकल गई होंगी और आज आपने देख लिया होगा कि हजामा किस तरीके से होता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, हमारे जो डाउट्स थे वो आपने क्लियर किया आज। जज़ाकल्लाह। हमारे देखने वालों को बताइएगा आपका क्लिनिक कहाँ पे है, किस तरीके से आपसे रब्ता कर सकते हैं? ये चकवाल शहर में भवन रोड पर नेशनल बैंक के बिल्कुल सामने क्लिनिक है। टाइमिंग सुबह 9 से रात 9 तक होती है और राब्ता नंबर जो है 033475666709, और अगर व्हाट्सएप पे राब्ता करना चाहें 031675666709। और एक अहम चीज ये बता दूं कि खवातीन के लिए हमारे पास खातून हिजामा थेरापिस्ट की सहूलत मौजूद है। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, अपने मेजबान रजब अली को दीजिए इजाजत। फी अमान अल्लाह।